मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। और जिन्होंने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाके वहां जुड़ सकते हो। बिकॉज जितने भी नोट्स की पीडीएफ है, लेक्चर के नोट्स है एंड टेस्ट है एंड आपके डाउट्स है, वो सब कुछ बच्चों मैं वहीं पे लेता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप में जाके जुड़ जाओ। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। और उसी के साथ आज हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बच्चों कुछ ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम डाईहाइब्रिड की जो रेशियो है, उसकी जो जीनोटाइप रेशियो है, उसको बिना पनेट स्क्वायर के निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं, बट उससे पहले हमें उसको जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको सीखने का हमको वो अच्छे से समझना है। ठीक है, बिकॉज ट्रेडिशनल हमें जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम उसको ट्रिक्स के साथ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का एम है वो ये समझना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है एंड उसमें कैसे हमारे पास जीन्स होते हैं एंड कैसे हमारे पास रेशियो आती है। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इससे प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस है मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे, पहले वो सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने ये होमवर्क किया होगा। भाई देखो, मैंने आपको पहले एक बात बोली थी कि अगर आप सच में सीरियस हो नीट को निकालने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, तो आपको मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं, जितने भी होमवर्क दे रहा हूं, वो सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका जो बेसिक है बच्चों वो डेवलप हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। बात को समझो। ठीक है, तो चलो अब जो पिछले क्वेश्चंस थे पहले उसको खत्म करते हैं। तो बच्चों पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने खुद कर दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से। तो तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो F2 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या थी, क्या रेशियो थी? 3:1 थी ना, 3 थे टोल और 1 था ड्वार्फ। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3:1। फोर्थ क्वेश्चन क्या, इनमें से पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डोमिनेंस शोन इन मेंडल्स पी प्लांट। मतलब नीचे जो हमें स्टेटमेंट दी है, हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है मेंडल पी प्लांट की डोमिनेंस को लेकर। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, द रिसेसिव जीन ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ। नहीं भाई, रिसेसिव जीन कब से अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गया? हमेशा डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कैपिटल टी इज रिसेसिव ओवर स्मॉल टी। नहीं, स्मॉल टी होता है रिसेसिव ओवर कैपिटल टी। ठीक है, ना कि कैपिटल टी रिसेसिव है। कैपिटल टी तो भाई डोमिनेंट है ना, स्मॉल टी रिसेसिव है। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट अपीयर ड्वार्फ। नहीं, इसमें डोमिनेंट तो कैपिटल टी है, तो स्मॉल टी हमारे पास रिसेसिव है, तो प्लांट ड्वार्फ कैसे आ जाएगा? तो ये भी गलत। अब बची तीसरी, तो वही ठीक होगी। अब उसको भी पढ़ लेते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट अपीयर टॉल ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ कैपिटल टी। बिल्कुल ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी में जो कैपिटल टी वाला है वो डोमिनेंट था, इसीलिए प्लांट कैसा आया बच्चों? टॉल आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ, इफ अ टॉल प्लांट इन F2 जनरेशन इज सेल्फ पोलिनेटेड। अब F2 जनरेशन के टॉल प्लांट को हमने क्या कर दिया बच्चों? सेल्फ पोलिनेट कर दिया, मतलब उसी जनरेशन के प्लांट के साथ पोलिनेशन कर दी। एंड प्रोड्यूस बोथ टोल एंड ड्वार्फ। और इनकी क्रॉसिंग से, मतलब इनकी जो आपस में सेल्फिंग करवाई, उससे हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग आए वो दोनों आए। उनमें टोल भी आया एंड उनमें ड्वार्फ भी आया। दैट मीन्स ये हमारे पास कैसा होगा बच्चों? हेट्रोजाइगस। तभी तो हमारे पास ड्वार्फ भी आया। अगर ये होमोजाइगस होता, ये भी होमोजाइगस होता, तो हमारे पास ड्वार्फ कैसे आता? तो इसका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अपनी बात क्लियर? आगे अब बच्चों 6th और 7th मैंने कर दिया था, अब 8th करते हैं। देखो क्या बोला है कि फॉर अ ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइप, ये मेरे को यहाँ पे जीनोटाइप गिवन है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल? तो अगर आपको याद हो जीनोटाइप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 3 की पावर n। तो n यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो कितने हेट्रोजाइगस है यहाँ पे? 3 ही तो है, तो 3 की पावर 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो क्या आंसर आ गया? 27 आ गया। 9, what will be the ratio of gametes between with both dominant alleles from the capital A small a capital B small b?
इन्होंने पूछा है कि अगर मेरे पास ये जीनोटाइप है तो इसमें से डोमिनेंट एलील की रेशियो क्या हो। तो इसको हम निकाल सकते हैं सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन से। अगर आपको याद हो, हाफ डोमिनेंट प्लस हाफ रिसेसिव का होल स्क्वायर था, तो उसमें से 1/4 क्या आया था, होमोजाइगस डोमिनेंट आया था, है ना। तो आ तो गया सिर्फ 1/4, तो क्या आ जाएगा इसका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से 1/4 हमारे पास क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट था, राइट। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आया तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो मतलब सेकंड मेथड क्या है इसका, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया। देखो भाई, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हमें ये गिवन है। अब ध्यान से देखना, इसके जो गैमेट्स है वो क्या बनेंगे बताओ। लाइन वाला मेथड अगर याद हो, पहला पेयर हेटेरोजाइगस, 2 लाइन मारो, कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा हेटेरोजाइगस, फिर 2 लाइन मारो, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका भी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो क्या गैमेट्स बने, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए सॉरी, पहला बना कैपिटल ए कैपिटल बी, सेकंड बना कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा बना स्मॉल ए स्मॉल बी, और चौथा क्या बना, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो चारों में से आप लोग देख सकते हो जो डोमिनेंट वाला है उसकी रेशियो क्या आ रही है, 4 में से सिर्फ एक है। क्या है, 4 में से सिर्फ एक है, तो इसकी रेशियो क्या होगी, 1/4। तो चाहे इसको निकाल लो ऐसे, चाहे इसको निकाल लो बाइनोमियल एक्सपेंशन से, जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। पर बाइनोमियल एक्सपेंशन इजी है, उससे जो क्वेश्चन है वो फटाफट हो जाएगा। ऐसे आपको लाइन मारनी पड़ेगी, फिर गैमेट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो इसमें काफी मतलब टाइम लग जाता है, बट वो क्या विद इन सेकंड आंसर आ जाएगा उसका, विद इन सेकंड में। ठीक है, चलो अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा, अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मतलब 8 तरह के गैमेट्स बना रहे हैं। अगर इनमें से हम एक पेयर को क्या कर दे, होमोजाइगस, मतलब मान लेते हैं कि पहला पेयर क्या हो गया, पहला पेयर हो गया होमोजाइगस, तो अब इसमें से कितने गैमेट्स बनेंगे। अगर एक होमोजाइगस हो गया तो मेरे पास कितने बचे, 2 बचे, 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा इसका 2 × 2 = 4। तो क्या आंसर आ गया इसका, 4 आ गया, सिंपल सी बात। ठीक है, 11th, अब हमें ढूंढना है इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, 4 आएगा, देखो करके 2 की पावर 2 = 4, बिल्कुल ठीक। कितने हैं इसमें, 3, 2 की पावर 3, तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यहाँ पे तो 6 है, तो ये गलत हो गया। तो इसका क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन, मतलब बी। तो इसका बी क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये इनके आंसर्स थे। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज बच्चों हमने क्या सीखना है, आज हमने सीखना है सबसे पहली चीज कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स क्या होती है। और इसको समझने के लिए मेंडल ने बच्चों किसका यूज किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से सुनना। तो बच्चों सबसे पहली चीज, बेसिक बातें समझते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन का मतलब क्या था कि जो एक करैक्टर है उसको कंट्रोल करने वाला जो वो एक जीन है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम 1 जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब हमने यहां पे क्या सीखना है कि जो 2 करैक्टर्स को 2 जीन कंट्रोल कर रहे हैं वो एक समय में, एक टाइम में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम 1 जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहली चीज क्या बच्चों, कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर बच्चों पीछे से आपको वो हॉर्न की आवाज आए तो प्लीज मुझे माफ कर देना, बिकॉज आज मैं कहीं नई जगह पे हूँ, तो यहाँ पे ना रोड साथ में चल रही है, तो बीच बीच में आपको शायद आवाज आ सकती है हॉर्न्स वगैरह की, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। उसकी वजह से ध्यान मत हटाना अपना बिल्कुल भी, पहले मैं बता रहा हूँ आपसे, और मुझे माफ कर देना इस आवाज के लिए, ठीक है। चलो, तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अब वो जो 2 जीन्स है बच्चों, अब हर एक जीन के क्या होते हैं, एक एलील का पेयर होता है। तो यहां पे जो ये 2 जीन्स है उसका बच्चों क्या होगा, हमारे पास 2 पेयर होंगे एलील्स के। सो 2 पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है। सो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स
अब दो जीन्स है, दैट मीन्स दो क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक जीन एक ही कैरेक्टर को तो कंट्रोल करता है एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम पे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इतनी बात क्लियर है बच्चों अच्छे से? अब सुनो ध्यान से, अब वो दो कैरेक्टर्स बच्चों कौन कौन से हैं, अब फटाफट उसकी बात करते हैं। एक मिनट रुको जरा, कलर चेंज करा जाए। अब वो दो कैरेक्टर्स कौन कौन से मेंडल ने लिए थे दो जीन्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए? सुनो ध्यान से, मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट के अंदर, अब उसने बच्चों सीड को पकड़ा। उसने किसको पकड़ा, सीड को पकड़ा। तो सीड के अंदर मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को लिया। कितने कैरेक्टर्स को लिया, दो कैरेक्टर्स को लिया। अब वो बच्चों दो कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, ध्यान से सुनो। अब वो जो दो कैरेक्टर्स है वो थे, पहला कैरेक्टर था बच्चों सीड की शेप। क्या था, सीड की शेप। सेकंड कैरेक्टर क्या था, सीड का कलर। ठीक है, क्या था, सीड का कलर। अब अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि कैरेक्टर और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है। कैरेक्टर क्या होता है, जनरल फीचर, पर ट्रेट्स क्या होते हैं, उसके स्पेसिफिक अलग अलग फॉर्म्स। तो मैंने कहा सीड शेप, वो क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। अब सीड शेप भी मेंडल ने बच्चों दो तरह की ली, मतलब उसने दो ट्रेट्स लिए इसमें। पहला ट्रेट क्या लिया, पहला लिया उसने राउंड, जिसके लील्स क्या हो गए, कैपिटल आर कैपिटल आर। एंड सेकंड क्या लिया बच्चों, उसने रिंकल, दैट मीन्स स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब सीड कलर की बात करते हैं, यहां भी इसने क्या लिए, दो ट्रेट्स लिए। पहला क्या लिया बच्चों, येलो, जिसके अलील्स क्या हो गए, कैपिटल वाई। एंड सेकंड अलील क्या लिया इसने बच्चों, दैट इज मतलब ट्रेट क्या लिया, ग्रीन, जिसके अलील क्या हो गए, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। अब देखो, अब ध्यान से, सीड शेप में आप लोग देख सकते हो कि जो मेरे पास राउंड है वो कैसा है, डोमिनेंट। जो येलो है वो भी कैसा है बच्चों, डोमिनेंट। रिंकल कैसा है, रिंकल इज रिसेसिव एंड ग्रीन इज ऑल्सो रिसेसिव। तो मेंडल ने राउंड येलो वाले को डोमिनेंट लिया, रिंकल ग्रीन वालों को रिसेसिव लिया। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब बच्चों जब मैंने एक बारी में दो कैरेक्टर्स की स्टडी करी और उसकी आपस में क्रॉसिंग करवा दी, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सिंपल सी बात है, डाई मतलब दो, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जब हमने दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई, तभी तो मेरे पास बनेगा हाइब्रिड, और कैसे बनेगा। तो बच्चों डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, जब हम क्रॉस करवाते हैं, अ क्रॉस इन विच, जिसके अंदर स्टडी करी जाती है ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। और उसमें भी किसकी स्टडी करी जाएगी बच्चों, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की। सो इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर, ये डेफिनेशन मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। ठीक है, पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, इतनी बात क्लियर। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाई मेंडल ने, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों मेंडल ने क्या लिया, मेंडल ने ली राउंड येलो सीड, और सेकंड उसने कैसी ली, रिंकल एंड ग्रीन सीड। ये ऐसे मतलब इस पे रिंकल थे, ठीक है, ये राउंड नहीं थी, इसके ऊपर क्या लगे हुए थे, मतलब लगे नहीं हुए थे, इसकी शेप कैसी थी, रिंकल। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास है बच्चों, दैट इज राउंड येलो, एंड सेकंड इज wrinkle green,
एंड अभी मैंने आपको बताया कि मेंडल ने जो राउंड येलो वाले हैं वो कैसे थे, कैसे चूज करे थे, डोमिनेंट, एंड ये कैसे थे, रिसेसिव थे। इतनी बात क्लियर है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, ये हो गए पेरेंट्स। एंड अगर आपको याद हो मेंडल ने जो पेरेंट्स है वो कौन से चूज किए थे, प्योर ब्रीडिंग लाइन के। दैट मीन्स पेरेंट्स कैसे है, दे आर होमोजाइगस प्योर, दे आर होमोजाइगस प्योर। इतनी बात क्लियर। अब इसको मान लेते हैं फीमेल, इसको मान लेते हैं मेल, ठीक है। अब बच्चों मेंडल ने सबसे पहली चीज क्या करवाई, इन दोनों के बीच में करवा दी क्रॉसिंग, ठीक है। अब जब बच्चों क्रॉसिंग करवाई तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया उसकी बात करते हैं। अब रिजल्ट से पहले गैमेट्स बनाओ, राउंड येलो, रिंकल। अब देखो होमोजाइगस है, सिंपल सी बात है, तो यहां पे लाइन क्या, 1-1 लाइन बजेगी, तो एक गैमेट बन जाएगा आर वाई एंड एक गैमेट बन जाएगा आर वाई। तो यहां क्या बन गया, आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अंडरस्टूड बच्चों। उसके बाद अब बनाओ पनेट स्क्वायर। अब पनेट स्क्वायर से गैमेट्स मतलब इसके जो पेयर बनेंगे वो निकालते हैं, ठीक है। बिकॉज लाइन वाले मेथड से अब दिक्कत हो सकती है, आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है, बट फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए हम पनेट स्क्वायर से कर रहे हैं। क्योंकि पनेट स्क्वायर में क्या है बच्चों, जो क्लैरिफिकेशन है वो अच्छे से होती है इसमें, बिकॉज हमें इसमें अच्छे से दिखता है कि कौन सा पेयर बनेगा, ठीक है। सो फीमेल कहां आएगी, फीमेल आएगी ऑन द लेफ्ट साइड, एंड ऊपर की साइड कौन आएगा बच्चों, मेल आएगा। तो आर वाई स्मॉल वाई हमने किसको बनाया है, मेल को बनाया है। कैपिटल आर कैपिटल वाई हमने किसको बनाया है, फीमेल को बनाया है। तो अब करवा दो, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सभी के सभी जीन्स कैसे आए बच्चों, सेम आए, ठीक है। तो अब इसका जो जीनोटाइप है वो क्या आया बच्चों, चारों में से चार कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दैट मीन्स ऑल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये मेरे पास बच्चों F1 जनरेशन का क्या आ गया, जीनोटाइप आ गया। अब निकालते हैं इसका फिनोटाइप। अब आप लोग इसका जीनोटाइप देखो, पहले पेयर में डोमिनेंट कौन, कैपिटल आर, तो सीड की शेप कैसी हो गई, राउंड हो गई। सेकंड पेयर में डोमिनेंट कौन, कैपिटल वाई, तो सीड का जो कलर है वो क्या हो गया बच्चों, येलो हो गया। दैट मीन्स चारों में से चार कैसी है, चारों में से चार है बच्चों राउंड येलो। सो ऑल राउंड येलो, तो सभी की सभी कैसी हो गई, राउंड येलो हो गई। सभी की सभी कैसी हो गई, राउंड येलो। इतनी बात क्लियर है। तो ये बच्चों जो रिजल्ट निकाला हमने, किसका निकाला, ये रिजल्ट निकाला हमने F1 जनरेशन का। किसका निकाला, F1 जनरेशन का। समझ में आया भाई या सर के ऊपर से गया, बताओ समझ आया। चलो एक बार दोबारा बताता हूँ, ठीक है, ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे। मुझे पता है बच्चों कि टॉपिक ना थोड़ा दिमाग का दही करने वाला है, बट टेंशन ना लो, जब तक मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग का दही नहीं होने देंगे। आपके दिमाग को हम बिल्कुल पनीर की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, उसका दही नहीं बनने देंगे। सुनो ध्यान से, ऐसे लॉजिक नहीं बनाया ना, दूध से दही बनता है ना, तो ये पनीर कहाँ से आ गया, पता नहीं मैं भी क्या क्या बोलता रहता हूँ, कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहली बात हमने किसकी करी, मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का मतलब क्या होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो दो जीन्स है वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब इसमें दो जीन्स आ रहे हैं एक टाइम पे, दैट मीन्स इसमें कैरेक्टर्स भी कितने रहेंगे, दो रहेंगे। अब वो दो कैरेक्टर्स बच्चों मेंडल ने कौन कौन से चूज किए, एक किया सीड की शेप, एक सीड का कलर। तो सीड की शेप में भी क्या, दो ट्रेट्स आए,
एक राउंड एक येलो, जिसमें से डोमिनेंट कौन था? राउंड था। सीड कलर में से दो कलर लिए मेंडल ने, येलो ग्रीन, जिसमें से डोमिनेंट कौन था? येलो था। फिर मैंने आपको बताया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है। तो बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब हम क्रॉस करवा रहे हैं बिटवीन द टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, बिटवीन द टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी कि एक लिया राउंड येलो, एक लिया रिंकल ग्रीन, तो दोनों के दोनों ट्रेट्स क्या है बच्चों? डिफरेंट है, अपोजिट है, राइट। तो जब हम उनके बीच में क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजनी बनेगी वो कैसी बनने वाली है? हाइब्रिड, क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट्स जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो बच्चों मेंडल ने राउंड येलो लिया एज ए डोमिनेंट, रिंकल ग्रीन लिया एज ए रिसेसिव। फिर इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? अब देखो क्रोमोसोम पे दो जीन्स हैं, है ना, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है। कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस। तो गैमेट्स पे क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। रिंकल ग्रीन के गैमेट्स क्या बनेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर हमने पनेट स्क्वायर का यूज करके इसका जो जीन्स बनते हैं, जीनोटाइप बनता है, वो निकाल लिया, एंड उसी के साथ हमने क्या निकाल लिया? इसका फिनोटाइप निकाल लिया। तो सभी के सभी का जीन्स कैसे आया? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एंड सभी के सभी का फिनोटाइप कैसा आया? ऑल राउंड येलो, कि सभी के सभी कैसे है बच्चों? राउंड येलो। इतनी बात क्लियर है? समझ आया अच्छे से? चलो आगे। अब बच्चों मेंडल ने क्या करा? F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उसको उसी के प्लांट के साथ क्या करवा दिया? यहाँ पे पोलिनेशन करवा दिया। सो अब मेंडल ने क्या लिया बच्चों? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब वही प्लांट लिया F1 जनरेशन का, एंड सेम प्लांट के साथ यहाँ पे मेंडल ने क्या करवा दी बच्चों? पोलिनेशन करवा दी। तो यहाँ पे अब मेंडल क्या करवा रहा है? सेल्फिंग करवा रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या है? राउंड येलो, और ये भी मेरे पास क्या है? राउंड येलो। इतनी बात क्लियर है? अब बच्चों F1 जनरेशन क्या बन जाएगी? अब F1 जनरेशन बन जाएगी यहाँ पे पेरेंट्स। F2 जनरेशन के लिए F1 वाले पेरेंट बन जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। अब बनाओ इसके गैमेट्स। देखो बच्चों यहाँ पे गैमेट्स निकालने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं? हम लोग यूज करने वाले हैं लाइन मारो मेथड का। अब लाइन मारते चले जाना है और गैमेट्स को निकालते चले जाना है। अब लाइन यहाँ पे किसी और पे नहीं मारनी है, अपनी कॉपी में मारनी है, ठीक है। कहीं घर जाके बोलो कि मम्मी मम्मी सर ने तो कहा लाइन मारने की, मैं तो चला बाहर मार्केट में लाइन मार के आऊंगा मैं 2-3। ऐसा मत करना, कहीं मेरे को बदनाम कर दो। सुनो अब ध्यान से। अब बच्चों गैमेट्स कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले तो आप लोग लिखो कि हमारे पास जो जीन का पेयर है वो क्या गिवन है। तो लिखो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो पहला पेयर देखो कैसा है? इट इज हेटेरोजाइगस। तो 2 लाइन मारो और लिख दो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो सेकंड पेयर कैसा है? ये भी है हेटेरोजाइगस। तो फिर से 2 लाइन मारो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां भी 2 लाइन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो बच्चों गैमेट्स क्या बन गए? बताओ फटाफट। पहला गैमेट बना दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकंड क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा क्या बना? स्मॉल आर कैपिटल वाई। फोर्थ क्या बना? स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। एंड ऐसे ही 4 गैमेट्स यहां बन जाएंगे। क्लियर? अब बच्चों होमोजाइगस में तो हमें डायरेक्ट पता है कि बनेंगे वहां पे कितने गैमेट्स बनेंगे हमारे पास? 2-2 गैमेट्स बनेंगे, और वो भी कैसे होंगे? सेम होंगे। बट जब कंडीशन आ जाती है हेटेरोजाइगस तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। कहीं आप लोग सोचो कि सीधा निकाल लो आर वाई, नहीं, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर आप फॉर्मूला अगर देख लो कि फॉर्मूला अगर देखना कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स कंडीशन कैसी है? हेटेरोजाइगस है। तो 2 की पावर n करो, n कितना आ गया यहाँ पे? 2। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। वैसे भी 2 गैमेट्स बनना पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 कैसे बन सकते हैं? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए क्या
जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आए तो सबसे पहले तो लगाओ फॉर्मूला नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालने का, उसके बाद फिर सीधा लाइन मारो मेथड से आप लोग उसके जो गैमेट्स बनेंगे उसको निकाल सकते हो। इतनी बात क्लियर है? चलो बाकी अब बच्चों इनकी करवा दो आपस में यहाँ पे सेल्फिंग। तो जब हमने सेल्फिंग करवाई तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, ध्यान से देखना। अब इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज अ फीमेल एंड इसको कंसीडर कर लेते हैं एज अ मेल। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों आप खुद देखो, हमारे पास 4 गैमेट्स है एक पेरेंट के, 4 गैमेट्स है एक पेरेंट के। तो जो हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है पनेट स्क्वायर है वो कितने बॉक्स का बनेगा, 4x4 का, यानी कि उसमें टोटल 16 बॉक्स बनेंगे। तो जो हमारे पास जीन्स है वो कितने आएंगे, 16 आएंगे। इस बात को याद रखना। तो बनाते हैं बॉक्स फटाफट, 16 मतलब कि 4x4 का। ठीक है, तो ये आ गया पहला बॉक्स, ये आ गया दूसरा, तीसरा और चौथा। सो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। ठीक है, अब इस तरफ लिख दो फीमेल वाले गैमेट्स एंड ऊपर की तरफ लिख दो मेल वाले गैमेट्स। तो आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड सेम यहाँ पे। देखो बच्चों बहुत इजी है ये, इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, अब सीधा बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। तो सबसे पहला क्या आ गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि राउंड येलो। सेकंड क्या आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि फिर से राउंड येलो। अब देखो बच्चों एक इजी सा आपको ट्रिक बताता हूँ, क्या कि जो जो पेयर आ रहे हैं ना उसको साथ साथ लिखते चले जाओ। ठीक है, ताकि आपको बाद में उसको समझने में आसानी हो। अब देखो ये तो है ही हेट्रोजाइगस है। अब पूरे टेबल में हेट्रोजाइगस हेट्रो कह रहा हूं मैं, होमोजाइगस। अब पूरे टेबल में जो हमारे पास होमोजाइगस है वो सिर्फ एक ही आएगा राउंड येलो में, और वो है ये पहले वाला। ठीक है, और होमोजाइगस कहीं भी नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर है? अब सेकंड देखो राउंड येलो, सेकंड में भी क्या राउंड वाला होमोजाइगस है, पर जो हमारे पास येलो वाला है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, आगे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी कैसा है, राउंड येलो। तो 3 क्या हो गए हमारे पास, राउंड येलो हो गए। आगे चलो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो 4 बच्चों क्या हो गए अब, राउंड येलो हो गए। आगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 5वां क्या आ गया, राउंड येलो आ गया। अब चलते हैं आगे, उससे पहले अब देखो एक ये राउंड येलो और एक ये राउंड येलो, ये दोनों बच्चों कैसे है, सेम है। मतलब जो इनका जीनोटाइप है वो कैसा है, सेम। इतनी बात क्लियर है? अब देखो टेबल के साथ साथ ही लिखते चले जाना इसको, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना आए। आगे सुनो, अब आगे चलते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ये क्या आ गया बच्चों, राउंड ग्रीन आ गया। सो ये क्या है, राउंड ग्रीन। आगे अब बच्चों हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, राउंड येलो आ गया। अब ये जो राउंड येलो है और ये जो राउंड येलो है, ये दोनों बच्चों कैसे है, सेम है। इनका जीनोटाइप क्या है, सेम है। आगे कैपिटल आर स्मॉल वाई ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, राउंड ग्रीन आ गया। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, दिस इज व्हाट राउंड ग्रीन। इतनी बात क्लियर? आगे चलते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये हमारे पास क्या आ गया, राउंड येलो। अब ऊपर देखो कहीं मैचिंग हो रहा है किसी के साथ, बिल्कुल हो रहा है। तो जिसके साथ हो रहा है उसको लिख दो राउंड येलो। अभी ट्रिक बताऊंगा आपको, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अभी इसको ऐसे इसका जीनोटाइप याद करने की ट्रिक है एक हमारे पास।
मतलब याद नहीं करना, बस ट्रिक को अप्लाई करना है, तो जो ये सारे रिजल्ट्स है बच्चों अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। आगे चलना, अब चलते हैं आगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मैच कर रहा है किसी से? बिल्कुल कर रहा है। किससे कर रहा है? इन वालों से कर रहा है, तो राउंड येलो। इतनी बात क्लियर? चलो बाकी इसके बाद बच्चों आगे क्या है हमारे पास? स्मॉल आर कैपिटल वाई। क्या आ गया ये बच्चों? स्मॉल आर किसके लिए था? रिंकल या राउंड? रिंकल। कैपिटल वाई किसके लिए था? येलो या ग्रीन? येलो। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? ये आ गया रिंकल येलो। ठीक है, क्या आ गया? रिंकल येलो। इतनी बात क्लियर? चलो आगे। अब बच्चों इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या आया ये भी? रिंकल येलो। ठीक है, इसका कलर करते हैं चेंज, इसको लिखते हैं इसके साथ। क्या आया? रिंकल येलो। ठीक है, चलो अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर से बच्चों ये क्या कर गया? मैच कर गया। किसके साथ? ग्रीन वालों के साथ, मतलब राउंड येलो आ गया। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्या आ गया बच्चों? ये हमारे पास राउंड ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या है? राउंड ग्रीन। क्या ये मैच कर रहा है किसी के साथ? बिल्कुल कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? इस वाले के साथ कर रहा है। ठीक है, तो राउंड ग्रीन। अब बच्चों सेकंड लास्ट क्या आ गया? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे पास क्या आ गया? रिंकल येलो। क्या मैच कर रहा है किसी के साथ? बिल्कुल कर रहा है, इस वाले के साथ, है ना? सो रिंकल येलो। अब बच्चों लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है? लास्ट आ जाता है रिंकल ग्रीन। अब देखो रिंकल ग्रीन ये भी कैसा है बच्चों? हमारे पास होमोजाइगस है, प्योर होमोजाइगस है। तो राउंड येलो प्योर होमोजाइगस, रिंकल ग्रीन प्योर होमोजाइगस। ये हमारे पास क्या सिर्फ एक एक ही आते हैं, वो भी कहाँ? एक स्टार्टिंग में और एक एंड। इतनी बात क्लियर है? अब लिखते हैं बच्चों इसका जीनोटाइप और इसका फिनोटाइप। अब ध्यान से देखना, पहले लिखते हैं फिनोटाइप बिकॉज वो इजी रहता है। अब फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n। इसमें हेटेरोजाइगस कितने थे? 2 थे, तो 2 की पावर 2। दैट मीन्स बच्चों कितना फिनोटाइप आने वाला है इसका? 4 फिनोटाइप आने वाला है। तो आप लोग सिंपली देख सकते हो हमारे पास कैरेक्टर्स क्या है? राउंड येलो और क्या है? रिंकल ग्रीन। कहां गया? राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। तो हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल ट्रेड्स आ सकते हैं F2 प्रोजनी में? सोचो ध्यान से। एक बार जा सकता है राउंड के साथ कौन? येलो। और एक बार जा सकता है राउंड के साथ कौन? ग्रीन। तो राउंड येलो और राउंड ग्रीन। ऐसे ही बच्चों सेम एक बार रिंकल के साथ जा सकता है कौन? येलो। एक बार रिंकल के साथ जा सकता है कौन? ग्रीन। तो ये हमारे पास क्या हो गए? 4 फिनोटाइप हो गए। 5वां फिनोटाइप क्या पॉसिबल है कि येलो और ग्रीन मिक्स होके हमारे पास कुछ और बना ले? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम पढ़ के आ चुके हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट रहेगा, दूसरा रिसेसिव। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं क्या कि जो एलील्स है, जो जीन्स है, वो कभी भी ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते। ठीक है, सो फिनोटाइप बच्चों क्या आया? 4। और वो 4 हमारे पास क्या है? सबसे पहला है राउंड येलो, मतलब जो हमारे पास प्योर वाले हैं। और एक बार राउंड के साथ कौन आ सकता है? राउंड ग्रीन। ऐसे ही हमारे पास कौन आ गया? एक आ गया रिंकल येलो और एक कौन आ गया? रिंकल ग्रीन। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है?
चलो आगे अब बात करते हैं बच्चों फिनोटाइप की। अच्छा, फिनोटाइप से पहले एक मिनट अभी थम जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ ये। अब आप लोग इस पूरे में देखो, राउंड येलो वाली कितनी है, जरा काउंट करो फटाफट। पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तो राउंड येलो, एक बार चेक कर लो दोबारा, कहीं भी गलती ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 हमारे पास क्या हो गई बच्चों, ये 9 हो गई राउंड येलो। तो राउंड येलो कितनी है हमारे पास, 9 है। अब देखो राउंड ग्रीन कितनी है, देखो फटाफट, तभी लिखवाया आपको ये मैंने यहां पे। तो राउंड ग्रीन कितनी है, फर्स्ट रो में कोई भी नहीं, सेकंड रो में 1 2 राउंड ग्रीन, तीसरी में कोई है नहीं, चौथी में ये। तो 3 क्या हो गई बच्चों, राउंड ग्रीन हो गई, ठीक है। सो 3 क्या हो गई, राउंड ग्रीन हो गई। अब रिंकल येलो की बात करते हैं। सो रिंकल येलो पहली में है नहीं, दूसरी में है नहीं, तीसरी में है 1 2, चौथी में है बिल्कुल है ये। तो 3 बच्चों हमारे पास क्या हो गया, रिंकल येलो। रिंकल ग्रीन हमारे पास कहां है, सिर्फ एक ही है, वो भी कहां, ये लास्ट में, ठीक है। सो 1। तो बच्चों फिनोटाइप नंबर क्या है, 4, और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 9:3:1। आप इसको चेक कर सकते हो, 9 + 3 कितने हो गए, 12, 12 + 3 कितने हो गए, 15, 15 + 1 कितने हो गए, 16। एंड यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं सीट, 16 ही तो है। तो फिनोटाइप हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 9:3:1। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों सेकंड है जीनोटाइप। सेकंड क्या है, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का बच्चों फॉर्मूला क्या था, 3 की पावर n, एंड n कितना है 2, दैट मीन्स 3 3 जा 9। तो यहां बच्चों जो इसका जीनोटाइप है वो कितना होने वाला है, 9 होने वाला है। अब 9 कैसे होगा, सोचो जरा। 9 हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जीन्स के पेयर बनने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहला जीन जो बच्चों यहाँ बनेगा वो क्या है, देखो पहले बात करते हैं राउंड येलो वाले की, ठीक है। जितने भी उसके जीनोटाइप पॉसिबल है, आप खुद अपना दिमाग लगाओ। अब हमें ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम अपने माइंड से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो राउंड येलो पहला हमारे पास आ गया प्योर होमोजाइगस, ये पॉसिबल है। सेकंड क्या है कि राउंड वाला हो गया हेटेरोजाइगस, येलो वाला क्या रहा मेरे पास, होमोजाइगस, ठीक है। तीसरा कि जो राउंड है वो है हमारे पास होमोजाइगस, जो येलो है वो क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस, या फिर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस। ये मेरे पास क्या बन गए बच्चों, राउंड येलो वाले 5 जीनोटाइप। इतनी बात क्लियर। और 5वां जीनोटाइप पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, खुद सोचो। कैपिटल आर स्मॉल आर ये पॉसिबल था, कैपिटल आर ये पॉसिबल था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये पॉसिबल था, कैपिटल वाई ये पॉसिबल था, 5वां पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं, देखो राउंड येलो डन, अब राउंड ग्रीन की बात करते हैं। तो राउंड ग्रीन एक ये हो सकता है, राउंड ग्रीन एक ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये राउंड रहेगा ही भाई, रिंकल बन जाएगा, इसीलिए। और जो हमारे पास ग्रीन वाले जीन्स है वो पहले से रिसेसिव है, यानी कि स्मॉल बाई है, तो इसमें हेटेरोजाइगस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बच्चों 7th बात करते हैं। 7th क्या, अब रिंकल की बात करते हैं। तो रिंकल येलो, ठीक है। अब रिंकल येलो यही पॉसिबल है, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये ऐसे कर दूंगा तो ये तो ठीक है, पर ये तो गलत हो गया ना, तो ये कंडीशन क्या हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो इसका सिर्फ एक ही रहेगा। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास और क्या हो सकता है, ये वाला, ठीक है, जिसमें हमने येलो वाले को क्या कर दिया, हेटेरोजाइगस कर दिया, बिकॉज आर वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, अभी बताया आपको। और बच्चों लास्ट हमारे पास क्या है, दैट इज रिंकल
ग्रीन। तो ये हमारे पास 9 के 9 क्या हो गए, 9 के 9 हो गए जीनोटाइप। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों इसके नंबर की। अब सबसे पहली बात बच्चों, राउंड येलो होमोजाइगस एक है, रिंकल ग्रीन होमोजाइगस एक है, तो ये 1 1 खत्म। अब बच्चों राउंड येलो की बात करते हैं, जिसमें राउंड है हेट्रोजाइगस, येलो है होमोजाइगस। तो देखो राउंड है, क्या था राउंड, भूल गया मैं, हाँ हेट्रोजाइगस, और येलो है क्या, होमोजाइगस। देखो एक और ये 2, तो फर्स्ट रो में है एक और एक थर्ड रो में है बच्चों, जिसमें येलो क्या है, होमोजाइगस, और राउंड क्या है, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इसकी जो नंबर है वो क्या हो गया, इसकी नंबर हो गई 2। अब बच्चों राउंड येलो, जिसमें राउंड है होमोजाइगस, येलो है हेट्रोजाइगस, तो फर्स्ट रो में ऐसा है जिसमें राउंड है होमोजाइगस, येलो है हेट्रोजाइगस, बिल्कुल है, ये रहा एक। सेकंड रो में ये रहा 2, थर्ड रो में नहीं, फोर्थ रो में नहीं, तो इसका नंबर भी क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद राउंड येलो, जिसमें दोनों के दोनों कैसे है, हेट्रोजाइगस, तो फर्स्ट रो में देखो कहां है, लास्ट में है, सेकंड रो में है, बिल्कुल है, थर्ड में है, फोर्थ में है, एक एक एक, तो कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। तो राउंड येलो हेट्रोजाइगस हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो 2 2 1 5 और 1 4, मतलब कितने, 9। तो बच्चों ये मेरे पास क्या हो गए, 9 राउंड येलो, और फिनोटाइप में देखा जाए तो 9 क्या थे, राउंड येलो थे, मतलब ये हमारा एकदम ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं राउंड ग्रीन की, जिसमें दोनों के दोनों क्या है, होमोजाइगस है। तो राउंड ग्रीन होमोजाइगस, देखो फर्स्ट में है राउंड ग्रीन, नहीं है, सेकंड में राउंड ग्रीन है, तो क्या दोनों के दोनों होमोजाइगस है, बिल्कुल, तो एक आ गया। उसके बाद सेकंड में देखो, मतलब थर्ड रो में देखो, कहीं है राउंड ग्रीन, नहीं, फोर्थ में है राउंड ग्रीन, तो है, पर हमारे पास जो राउंड वाला है वो कैसा है बच्चों, यहाँ पे इट इज हेट्रोजाइगस, और येलो ग्रीन वाला कैसा है, होमोजाइगस, तो यहाँ पे गलत हो गई। तो हमारे क्या बच्चों, सिर्फ एक ही है, तो इसका पेयर क्या हो गया, सिर्फ 1। ठीक है, सो राउंड ग्रीन होमोजाइगस बच्चों क्या हो जाता है, 1। एक मिनट रुको, इसका कलर कैसे चेंज हो गया, अरे बाबा, 1 डन। अब बच्चों राउंड ग्रीन, जिसमें राउंड क्या हो जाएगा, होमोजाइगस, हाँ सॉरी हेट्रोजाइगस है ना, हेट्रोजाइगस, और ग्रीन क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। तो राउंड हेट्रोजाइगस, ग्रीन होमोजाइगस, फर्स्ट रो में है ऐसा, राउंड ग्रीन नहीं, सेकंड रो में है, बिल्कुल है, ये रहा, जिसमें राउंड है हेट्रोजाइगस और ग्रीन है होमोजाइगस। एक थर्ड रो में देखो, राउंड ग्रीन ऐसा है, नहीं है, फोर्थ रो में है, बिल्कुल है, राउंड क्या हेट्रोजाइगस है, ग्रीन क्या होमोजाइगस है, तो कितने हो गए बच्चों, 1 2। ठीक है, तो इसका नंबर भी क्या आ गया, इसका नंबर आ गया 2। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड वाले की, जिसमें दोनों के दोनों, यानी कि रिंकल भी होमोजाइगस है, येलो भी होमोजाइगस है। तो रिंकल येलो होमोजाइगस, पढ़ो कहां पे लिखा है हमने, रिंकल येलो, फर्स्ट रो में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में रिंकल येलो है। ये क्या होमोजाइगस है दोनों, बिल्कुल है। ये क्या होमोजाइगस है, एक है पर दूसरा नहीं है, तो एक हो गया थर्ड रो में। तीसरी रो में देखो, रिंकल येलो होमोजाइगस दोनों नहीं है बट वो कैसा है बच्चों, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो हमारे पास कितना नंबर हो गया इसका, 1। अब बचा राउंड, सॉरी रिंकल येलो, जिसमें येलो क्या है बच्चों, होमोजाइगस। तो ये हमारे पास कहां है, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में है रिंकल येलो नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में है रिंकल येलो है, येलो का होमोजाइगस है, तो एक, थर्ड फोर्थ रो में रिंकल येलो है, क्या येलो होमोजाइगस है, बिल्कुल है। तो कितने नंबर हो गए बच्चों इसके, 2। कितने हो गए, 2। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ गई, रेशियो आ गई। एक बार काउंट करो, पहले के 4 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारे पास 16 की 16 सीट्स का नंबर आ गया। दैट मीन्स जो हमने ये रेशियो निकाली वो बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो रेशियो बच्चों जीनोटाइप क्या आ गई, 1:2:2 1 है, सॉरी 1 है, 2 लिखा है मैंने, 2 है। सो 1:2:2:4:1:2:1 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो 1:2:2:4 कितने हो गए 9, फिर 1:2 फिर 1:2 फिर 1। इतनी बात क्लियर है, तो इस बात को याद रखना। तो 1:2:2 5, रेशियो 4 9, फिर सिर्फ 1:2 फिर 1:2 फिर लास्ट में 1। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्या निकाल लिया, इसका जीनोटाइप निकाल लिया। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, मैं मानता हूं आपकी बात को, बट हमें ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत टाइम लगा, राइट, कम से कम इस पे हमें 5 मिनट लग गए निकालने में, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा इसका डायरेक्ट मेथड, कि बिना पनेट स्क्वायर के, बिना ये सब कुछ लिखे, इतना कॉम्प्लेक्स करके हम कैसे इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको वो समझाता हूं। अब देखो बच्चों, इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, सुनो ध्यान से। अब बात करते हैं इसके डायरेक्ट मेथड की। सो डायरेक्ट मेथड टू फाइंड डाइहाइब्रिड। ठीक है, अब हमने बात करनी है डायरेक्ट मेथड की, डाइहाइब्रिड को फाइंड करने की। तो बच्चों हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है जिससे हम निकाल सकते हैं, सुनो ध्यान से। डाइहाइब्रिड क्या होता है, जिसमें 2 प्लांट्स लेते हैं, उसको आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको एक प्लांट का निकालना है मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट, और दूसरे प्लांट का निकालना है मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट। तो दोनों प्लांट्स के आपको सेपरेटली मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट निकालने हैं, एंड उसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास जो रिजल्ट है बच्चों क्या आ जाएगा, डाइहाइब्रिड का रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। हमारे पास जो बच्चों प्लांट है वो कौन से थे, पहला था हमारे पास राउंड येलो, दूसरा क्या था, रिंकल ग्रीन, यही थे हमारे पास। अब देखो बच्चों, मोनोहाइब्रिड में क्या लेते हैं हम, सिर्फ एक जीन लेते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर लेते हैं। तो एक कैरेक्टर क्या होगा, अब आपको एक कैरेक्टर वहां पे राउंड येलो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि राउंड का जीन है बच्चों ये, येलो का जीन है बच्चों ये, सॉरी कैपिटल वाई है ना, हाँ कैपिटल वाई है। तो अगर हम ये जीन लेंगे तो हमारे पास तो यहाँ 2 जीन नहीं आ गए। तो इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर वाले जीन लेते हैं। और आर जीन वाले कौन से है इसमें, राउंड और रिंकल। कौन से है, राउंड और रिंकल। तो राउंड का हो गया कैपिटल आर, रिंकल का हो गया स्मॉल आर। तो यही तो बनेगी हमारे पास मोनोहाइब्रिड। अगर हम राउंड येलो कर देंगे तो वो 2 जीन्स आ गए ना हमारे पास, एक आ गया हमारे पास सीड शेप का, और एक आ गया सीड कलर का। पर हम तो बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड की, तो उसमें तो क्या हम सिर्फ बच्चों एक ही कैरेक्टर लेंगे ना, एक ही जीन लेंगे। तो वो एक जीन क्या है यहाँ पे, सीड शेप है। ठीक है, एंड ऐसे बच्चों हमने सेकंड प्लांट लिया विद सेकंड कैरेक्टर, जिसमें जो ट्रेट्स है वो क्या हो गए, येलो और ग्रीन, यानी कि क्या, सीड कलर। तो येलो के ये वाले एंड ग्रीन के ये वाले। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमने लिया एक प्लांट, ये हमने लिया एक प्लांट। तो इसकी हमने क्या करा, सेपरेटली हमने इसकी हाइब्रिड करवा दी, मतलब मोनो हाइब्रिड करवा दी। ये हमने लिया एक प्लांट। उसके बाद अब हमने क्या करा बच्चों, अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले प्लांट की। ठीक है, अब सिंगल सिंगल करके हमने इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाते जाना है बस। ठीक है, तो देखो अब यहां पे बच्चों एक पेरेंट होगा राउंड और एक पेरेंट होगा रिंकल। तो ये हो गया राउंड और ये हो गया रिंकल। अब बच्चों इसके गेमेट्स क्या बनेंगे, इसका बनेगा कैपिटल आर, इसका बनेगा स्मॉल आर। ये तो बनेंगे, कैपिटल आर बना एक और एक क्या बना, कैपिटल आर। ऐसे इसका स्मॉल आर बना और क्या बना, स्मॉल आर।
तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, दे आर पेरेंट्स एंड ये हमारे पास क्या है, दे आर गैमेट्स। इतनी बात क्लियर। अब जब हमने बच्चों इनको आपस में पोलिनेशन करवाई, इनकी हमने क्रॉसिंग करवाई, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया। अब याद करो मोनोहाइब्रिड में जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी की आपस में क्रॉसिंग करवाई थी, तो हमारे पास F1 में रिजल्ट क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो बच्चों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मोनोहाइब्रिड जो हमने क्रॉस करवाई थी उसका रिजल्ट, उसकी वो सारी की सारी क्रॉस आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि बिना याद करे वो आप इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर पाओगे। ऐसे ही ये रेशियो है डाइहाइब्रिड की, इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ तभी, ताकि आपको जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो आसान रहे, मतलब इजी हो जाए। क्योंकि अभी मैं अगर आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा एंड क्वेश्चंस देखना आप लोग कितने ट्रिकी आते हैं इसके, मतलब मैक्सिमम लेवल जो नीट का बनता है इसी से बनता है। एंड इस साल भी चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं पर कम आए हैं, मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं आए। अब नेक्स्ट ईयर क्या पता डिफिकल्ट आ जाए, तो हमें क्या हर एक सिचुएशन को एज्यूम करते हुए चलना है कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या जो रेशियोस है उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब मोनोहाइब्रिड में जब हमने पेरेंट्स के आपस में क्रॉसिंग करवाई थी, तो F1 में हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आया था, ऑल टोल, एंड वो कैसे थे बच्चों, हाइब्रिड थे। और F2 में क्या आया था, 3 तो आए थे टोल और एक आया था ड्वार्फ। 3 टोल कैसे थे, ये वाले थे, जिसमें एक क्या था कैपिटल टी और 2 क्या थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ में क्या था, एक स्मॉल टी, यही था ना। एंड सेम बच्चों यहीं पे तो होगा, क्योंकि इसका भी जो एक पेरेंट है वो कैसा है, कैपिटल आर यानी कि डोमिनेंट होमोजाइगस, और जो दूसरा पेरेंट है वो भी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो सेम ही तो रिजल्ट आएगा। तो यहां पे जो हमारे पास अब F1 में बच्चों प्रोजनी आएगी वो सभी कैसे आएंगे, ऑल आर राउंड, वो भी कैसे, हेट्रोजाइगस, सो ऑल राउंड। इतनी बात क्लियर। अब जब इसकी आपस में सल्फिंग करवाई जाएगी तो हमारे पास बच्चों F2 में रिजल्ट क्या आएगा, बताओ फटाफट। 3 तो आएंगे राउंड, 3 क्या आएंगे राउंड, तो एक राउंड, ये 2 राउंड, ये तीसरे वाला राउंड, और एक क्या आएगा, रिंकल। जैसे रेशियो वहां थी वैसी रेशियो यहां होगी, सेम। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे बच्चों, मोनोहाइब्रिड की रेशियो लिख रहा हूं और कुछ नहीं लिख रहा। अब यहां से आप लोग निकाल लो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो इसका जो फिनोटाइप है वो क्या होगा, बताओ कितना था मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप, 2 था, तो इसका भी 2 ही होगा। क्या क्या हो गया, एक हो गया हमारे पास राउंड, राउंड का क्या हो गया, 4 में से 3 है, और एक क्या हो गया बच्चों, रिंकल। तो 4 में से एक क्या है, रिंकल है। अब निकाल लो इसका जीनोटाइप। मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप क्या आया था, 3 नहीं आया था। पहला क्या था, कैपिटल आर, वो कितने थे, 1। सेकंड क्या था, मतलब 4 में से एक था ये, कैपिटल आर, 4 में से 2, और एक क्या था, स्मॉल आर, कितने, 4 में से 1। तो ये हमारे पास क्या थी बच्चों, रेशियो थी। अब निकालो सेकंड वाले की, किसकी, येलो ग्रीन की। अब इसको पहले आपस में क्रॉस करवा दो, तो ये है मेरे पास येलो एंड यहां है मेरे पास ग्रीन। तो जब इसकी बच्चों आपस में क्रॉसिंग करवाई तो रिजल्ट क्या आएगा, F1 में सभी के सभी कैसे होंगे बच्चों, येलो, वो भी कैसे, हेट्रोजाइगस। तो ऑल हेट्रोजाइगस येलो। अब जब इसकी आपस में सल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, सेम, 3 तो होंगे क्या, येलो, 3 क्या होंगे येलो, और एक क्या होगा, ग्रीन। तो येलो बच्चों हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, मतलब उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब यहां से आप लोग इसका फिनोटाइप निकाल सकते हो। इसका जो फिनोटाइप है बच्चों वो क्या आएगा, बताओ फटाफट, क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। एक हमारे पास आएगा येलो
वो भी कितने हैं येलो हमारे पास, 4 में से 3, और एक हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रीन है। तो 4 में से एक क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब सेकंड बात करते हैं जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप बच्चों यहां पे क्या रहेगा हमारे पास, कितने रहेंगे, 3, सेम ही तो है, ऐसे पिछले वाले का था। तो कितने हैं बच्चों, कैपिटल वाई कितना रहेगा, 4 में से एक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना रहेगा, 4 में से 2, और स्मॉल वाई कितना रहेगा, 4 में से 1। इतनी बात क्लियर है। अब जो मैंने आपको ऊपर ट्रिक सिखाई थी, मोनोहाइब्रिड इनटू मोनोहाइब्रिड, उसको लगा दो, उसको क्या करो, यहां पे अप्लाई कर दो। तो जब मैं वो ट्रिक को अप्लाई करूंगा, उससे मैं क्या निकाल लूंगा, डाई हाइब्रिड रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस ट्रिक को अप्लाई करते जाओ बिना पनेट स्क्वायर के। जो ऊपर हमने इतना बड़ा जीनोटाइप निकाला, इतना बड़ा फेनोटाइप निकाला, उसको इजीली विद इन अ मिनट्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, सुनते जाओ ध्यान से। तो सबसे पहले बच्चों निकालते हैं फेनोटाइप, बिकॉज वो निकालना आसान है। अब देखो, इसका फेनोटाइप क्या है, 2, इसका भी क्या है, 2। तो 2 इंटू 2 ये तो है, मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड, तो क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो सबसे पहला फेनोटाइप क्या आएगा, देखो यहां क्या है, यहां पे राउंड, और यहां क्या है, येलो। तो कर दो मल्टीप्लाई, राउंड इंटू येलो, सो राउंड इंटू येलो। तो क्या बन जाएगा ये, राउंड और येलो। ठीक है, इतना लिख रहे हैं, बस आप समझ जाओ, राउंड येलो। और बच्चों इसका नंबर कैसे निकालेंगे, मेन बात तो वही है। अब यहां पे राउंड कितने हैं, 3/4, यहां पे कितने हैं येलो, 3/4, तो 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, सो 3/4 इंटू 3/4, तो कितना आ गया, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो 16 में से 9 बीज कैसे होंगे बच्चों, राउंड येलो होंगे। उसके बाद बच्चों अब सेकंड हमारे पास क्या है, देखो एक बार हो गया राउंड येलो, अब सेकंड करो राउंड ग्रीन। तो अब देखो ऊपर राउंड कितने हैं, 3/4, ग्रीन कितने हैं, 1/4। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं, जो रिजल्ट हमने ये बच्चों निकाला है इसको बस आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, जो ये रिजल्ट निकाला है। अब ऐसे ही हमने करना है जीनोटाइप में, एक बार इसको पकड़ो, पहले इससे करो, फिर इससे, फिर इससे। आपको मैं करके दिखाऊंगा सिर्फ 2, ठीक है, बाकी जीनोटाइप आप खुद निकालोगे, क्योंकि अगर मैं सारे खुद निकाल दूंगा तो आप क्या सीखोगे भाई। ठीक है, तो राउंड ग्रीन निकालो, तो राउंड ग्रीन हमारे पास क्या आ जाएगा, राउंड ग्रीन, राउंड कितने हैं, 3/4, ग्रीन कितने हैं, 1/4, तो क्या हो गया, 3/16। ठीक है, अब ऐसे ही निकलेगा तीसरा, यानी कि क्या, राउंड रिंकल येलो। ऐसे ही निकलेगा फोर्थ, रिंकल ग्रीन। अब खुद निकालना एंड फिर देखना जो इसकी रेशियो है वो सेम आएगी, कितनी, जैसे जितनी ऊपर आई थी, 9:3:3:1। ठीक है, अब डी निकालते हैं इसका जीनोटाइप। अब निकाला जाए इसका जीनोटाइप। अब देखो बच्चों जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हमने निकाला फेनोटाइप, यानी कि डाई हाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड। अब देखो जीनोटाइप यहां कितना आया, 3, यहां भी कितना है, 3। तो सबसे पहले तो इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा जीनोटाइप इसका, 3 इंटू 3, यानी कि क्या आ गया बच्चों, 9 जीनोटाइप आ गया। अंडरस्टूड। तो पहला जीनोटाइप क्या, अभी मैंने आपको बताया। अब देखो कैसे करना है, पहले पकड़ो राउंड को, अब राउंड को कर दो येलो के साथ, फिर कर दो उसको इसके साथ, फिर कर दो इसके साथ। ठीक है, ऐसे हमारे पास किसका आ जाएगा, पहले वाले का आ जाएगा। फिर पकड़ो सेकंड वाले को,
फिर राउंड को कर दो इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इसको पकड़ो, इसको भी सेम, पहले करो इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। जो हमारे पास ऊपर ये जीनोटाइप की रेशियो आई थी, ये वाली, ये सेम रेशियो बच्चों वहां पे आ जाएगी और हमें जो इतना बड़ा ये मेथड है उसको यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं आपको 2 निकाल के दिखाता हूं, बाकी बचे हुए 7 आपको खुद निकालने, ठीक है। अब मैंने कहा ये राउंड और ये येलो, इसको करो मल्टीप्लाई, ठीक है। सो राउंड इंटू येलो, तो सीड क्या बन जाएगी, राउंड येलो। तो नंबर क्या है इसका, राउंड कितना है 1/4, येलो कितना है 1/4, तो नंबर क्या आ गया 1/16, यानी कि 16 में से एक मेरे पास क्या है, राउंड येलो। अब सेकंड, अब राउंड को कर दो मल्टीप्लाई किसके साथ, विद हेट्रोजाइगस येलो। अब क्या बन जाएगा, RR कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कितने हैं मेरे पास, ये 1/4 इंटू जो है मेरे पास ये हेट्रोजाइगस येलो कितने हैं 2/4, तो कर दो 2/4, तो मेरे पास क्या आ गया 2/16, यानी कि 16 में से 2 मेरे पास कैसे है, ये वाले राउंड येलो, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या 9 के 9 निकालने, एंड लास्ट में आप लोग देखना जो रेशियो आपको मिलेगी वो क्या आएगी, सेम जैसी ऊपर आई थी, 1:2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, ठीक है। तो सेम रेशियो है। अब हाँ, ऊपर जो रेशियो थी वो थोड़ी अलग आई थी, है ना, कैसे आई थी, ऊपर आई थी ये वाली, तो बच्चों है वो सेम है। देखो यहां बस ये 1:2:2:4 है, रेशियो 1:2:1:2 है ना, मतलब कैरेक्टर्स तो सेम ही है ना। यहां पे ये इसलिए ऐसी आ रही है क्योंकि यहां पे मैंने आपको इसको सीरीज में बताया, ठीक है। तो देखो चाहे इसको वैसे लिखो चाहे वैसे लिखो, रेशियो तो भाई सेम ही रहेगी ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, नंबर तो जो है उसका सेम रहेगा। तो जैसा आपको इजी लगता है वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका नंबर है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस रेशियो को देख के इस रेशियो के साथ कंफ्यूज मत होना, नंबर सेम ही है उसका, ठीक है, आगे पीछे है पर नंबर सेम ही। तो वैसे क्या, इसके बाकी बचे हुए 7 जीनोटाइप आपको खुद निकालने, फिर कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे पास निकले, पहले खुद होमवर्क करना है आपको, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका यही है। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब उससे पहले ये एनसीईआरटी एक डायग्राम है जो हमारे पास गिवन है हमारी एनसीईआरटी में डाई हेबिट क्रॉस का, तो ये ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो राउंड येलो रिंकल ग्रीन, इसके गैमेट्स बने, F1 में क्या आया, ऑल होमो हेट्रोजाइगस राउंड येलो, फिर इसके गैमेट्स बने ये हमारे पास, फिर क्या करवा दिया हमने, इसकी क्रॉसिंग करवा दी। लेफ्ट साइड कौन से आते हैं, फीमेल गैमेट, और ऊपर की साइड कौन से आते हैं हमारे पास, मेल गैमेट्स आते हैं, ठीक है। फिर इसका हमारे पास ये फिनोटाइप रिजल्ट है, एनसीईआरटी में जीनोटाइप रिजल्ट नहीं गिवन है, पर आपको जो मैंने रेशियो से लिखवाई है आपको ये याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है अच्छे से। चलो तो आज के लेक्चर को बच्चों यही खत्म करते हैं। अब कल हम लोग करेंगे इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कल का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं भर भर के, ताकि आपके माइंड में कोई इस टॉपिक के रिलेटेड कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे आके ले सकते हो, या नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, मैं उसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं, एंड जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।